जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे भाई बहनों, देश प्रदेश में तमाम प्रकार के जन मुद्दों को लेकर और हमारे द्वारा चुनी हुई सरकारों, जनप्रतिनिधियों, नेताओं के अंदर मरती मानवता, राजनीतिक में पतन होती नैतिकता को देख करके हमें रियलाइज़ हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि मेरे देश को सत्ता के लोभी नेताओं की नहीं बल्कि जनता के लिए लड़ने भिड़ने मरने वाले जन नायकों की ज़रूरत है। तो इस मुद्दे को मैं एक शेयर के माध्यम से शुरू करूंगी और आशा उम्मीद करती हूं कि आप सभी सम्मानित भाई बहन मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपना कमेंट करेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे कि आखिर हम किस प्रकार से अपने राज्य को, अपने देश को भ्रष्ट और निकम्मे निर्लज जनप्रतिनिधियों, नेताओं, सरकारों से मुक्त करें और जन जन तक हम उनके अधिकार, उनकी खुशहाली, उनका जीने का राइट्स, उनके मौलिक अधिकार पहुंचाएं। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे उत्तराखंड में अंधभक्ति की भी चरम सीमा है। आज़ाद भारत में ये गुलामी की भी अलग ही लेवल है। तुम कब कितना किस बात पे आहत होगे ये भी तुम्हारे आका तय करेंगे। तुम कब कितना किस बात पे आहत होगे ये भी तुम्हारे आका तय करेंगे। यकीन जानिए, यदि यही हालत हम सबकी रहे, खासकर राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करने वालों, नेताओं की चमचागिरी करने वालों की रहे, तो एक दिन तुम सब गुलामी की मौत मरेंगे। ध्यान रखना, जो आज तुम्हारे लिए यह तय कर रहे हैं कि तुम्हें कब किस बात पे कितना आहत होना है, कल वो तुम्हारे मौत को भी तय करेंगे। इससे पहले कि वो तुम्हारी मौत तय करें, तुम्हारे वीर वीरांगनाओं ने तुम्हें ऑलरेडी आज़ाद किया हुआ है। 1947 में तुम आज़ाद हो। कम से कम जो अंतरात्मा की पीड़ा है वो तो आकाओं के तय करने पे नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी अंतरात्मा से आवाज़ आनी चाहिए कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ गलत हो रहा है। वो गलत करने वाला तुम्हारा आका ही क्यों ना हो, और जहाँ सही है वो सही है, वो सही करने वाला चाहे हमारा कितना कट्टर विरोधी क्यों ना हो। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, आज मैं इसी मुद्दा पे चर्चा करके संपूर्ण भारतवासियों से कह देना चाहती हूँ, जितने भी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के माँ के गाली देने पर, प्रधानमंत्री जी के कहने पे आहत हुए हैं, उनसे मैं पहले कह देना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं इस गालीबाज की घोर निंदा करते हुए बिहार की राज्य सरकार और अपनी केंद्र सरकार को हजार लाख करोड़ लानत भेजती हूँ कि आप अपराधियों पर कार्रवाई करने की जगह, आप दुनिया में समाज में सौहार्द फैलाने की जगह कायरों की भांति रोना रो रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? पहले आप अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने ही प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दिलाते हो, वो भी उस माँ को जो बेचारी हमारी स्वर्ग सिधार गए हैं। कम से कम अपने स्वर्ग गए हुए पितरों को तो कम से कम बख्श दीजिएगा, और फिर आप रोना रोते हो। हालांकि ये पूरा प्रोपेगेंडा सबको पता चल चुका है कि सब भाजपा की साजिश है, लेकिन फिर भी हम माँ बहन बेटियों को गाली देने वालों की घोर निंदा करते हैं। वो चाहे पीएम की माँ हो, सीएम की माँ हो, डीएम की माँ हो, आम जनमानस की माँ बहन बेटियाँ सबकी एक जैसी होती हैं। इसलिए हम संपूर्ण पितृसत्ता को दो टूक कहना चाहते हैं। अब स्वयं मातृशक्ति मोर्चा संभालेंगी। गाली देने वाला, महिलाओं को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला, पीएम की कुर्सी पे हो, सीएम की कुर्सी पे हो, डीएम की कुर्सी पे हो, नेता का बेटा हो, जो कोई भी हो, डज नॉट मैटर, हम अपने हाथों से उनके दांत तोड़ेंगे
और गालीबाजों, अपराधियों का समर्थन करने वालों, अपने कुछ दांतें गिनना कम कर दीजिएगा। और प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगी, यदि इस देश में सबसे पहले किसी को माफ़ी मांगनी चाहिए, वो है देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने न केवल महिलाओं को अपमान किया, न केवल इस प्रकार के कुकृत्य को बढ़ावा दिया, बल्कि गाली देने वालों को, अपराध करने वालों का संरक्षण भी किया। तो हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने उस प्रज्वल रेवन्या का मंच आपने शेयर किया, उसके साथ तस्वीर खींची, उसके साथ रैली करा, उसके लिए वोट मांगे, क्या आपने देश से माफ़ी मांगी? जिस प्रज्वल रेवन्ना से गाली से भी 1000 गुना आगे चलकर माँ बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करके उनके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया, उनका शोषण किया, आपको शर्म आई? आपकी डबल इंजन की सरकार में मणिपुर में सरेआम माँ बहन बेटियों को निर्वस्त्र किया गया, निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके उन अंगों के साथ हरासमेंट किया गया जिन अंगों से इस मानव रूपी समाज ने जन्म लिया, दूध पिया, आपको शर्म आई? हमारे उत्तराखंड में आपके राज्य मंत्री पुलकित आर्य, विनोद आर्य के कुपुत्र पुलकित आर्य ने हमारी बेटी अंकिता के साथ न जाने क्या क्या किया, उसकी हत्या कर दी, आपने इस बात के लिए माफ़ी मांगी? आपका सांसद बृजभूषण ने हमारी महिला पहलवान बेटियों के साथ हरासमेंट किया, सेक्सुअल हरासमेंट किया, आपने उस बात के लिए माफ़ी मांगी? कुलदीप सेंगर ने उन्नाव कांड किया, आपने उस बात के लिए माफ़ी मांगी? राम रहीम आसाराम बाबू, जिसके चरणों में आप स्वयं पड़े रहते हो, इन्होंने न जाने कितने माँ बहन बेटियों का बलात्कार किया, कितने लोगों की हत्या की, आपने माफ़ी मांगी? आपके नेता कभी रोडों पे, कभी होटलों में, कहीं कहीं पे, कभी कहीं पे लगातार महिलाओं के साथ दुराचार कर रहे हैं, आप माफ़ी मांगते हो? आपके सरकार में न जाने कितने माँ बहन बेटियां गायब हो चुकी हैं, कभी देह व्यापार में, कभी मानव तस्कर में। आपके खुद ही गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 3 साल में 13.5 लाख से भी ऊपर महिलाएं गायब हो गई, आपने माफ़ी मांगी? लगभग पर साल देश से 10 लाख से भी ऊपर महिलाएं गायब हो रहे हैं और ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन जो कभी जिन पे कभी गौर नहीं होता, कभी एफआईआर नहीं होता, न जाने वो कितने आंकड़े हैं, आपने माफ़ी मांगी? हम उस व्यक्ति की घोर निंदा करते हैं जिसने अपनी हमारी प्रधानमंत्री जी की माता श्री को गाली दी, वो भी उस माता को जो बेचारी हमारी स्वर्ग सिधार गई। लेकिन जिन जीवित माँ बहन बेटियों के साथ आपके मंत्री संतरी कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, तन्ना सन्ना झन्ना, पता नहीं कौन से प्रमुख हैं, वो माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, आप माफ़ी मांग रहे हो? बल्कि मैं कह रही हूँ कि पूरे देशवासियों को आपने सिखाया महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं का शोषण करना, महिलाओं को गाली गलौज देना। जिस देश का प्रधानमंत्री जी भरे मंचों से महिलाओं के लिए कहें कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ओ दीदी हो दीदी, इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करें, उस देश की प्रधानमंत्री के पार्टी के कार्यकर्ताओं की, अदर जनप्रतिनिधियों के नेताओं की क्या स्थिति होगी, क्या मनोदशा होगी, क्या मानसिकता होगी, इससे सोचकर भी रूह कांपती है। तो यदि देश से किसी को माफ़ी मांगना चाहिए तो सबसे पहले भाजपा को, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को और खासकर प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही पूरे देश के पितृसत्ता को सिखाया है कि महिलाओं के साथ जो मर्जी सो कीजिएगा, मेरी तरफ से खुली छूट है, लेकिन हाँ, जब मैं बोलूँ तभी आप आहत होना, जब मैं कुछ करूँ तभी आहत होना। तो विशेषकर मैं अपना उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगी, तुम्हारी भक्ति की भी चरम सीमा है। तुम तब आहत नहीं हुए जब पासवान की रैली में उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों को सरेआम गाली दी गई, जब गालीचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा में पहाड़ के माँ बहन बेटियों को गाली दी गई, जब बेटी अंकिता की हत्या की गई, जब उत्तराखंड के नवयुवक भाई बहनों को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है, उनके साथ अत्याचार होता है, तब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होती। तुम्हारी कैसी भावनाएं हैं जो सोच समझ करके आहत होती हैं? ये गुलामीगिरी उचित नहीं है। ये देश 1947 में आज़ाद हो चुका है।
आज़ाद रहें, अन्यथा जो तुम्हारे आहत होने का तय कर रहे हैं, तुम्हारे रोने पीटने का तय कर रहे हैं, एक दिन वो तुम्हारी मौत भी तय करेंगे और तुम गुलाम बनकर मरोगे। इससे अच्छा कि तुम गुलाम बनकर मरो, कोई और तुम्हारी मौत तय करे, तुम स्वयं आज़ादी से लड़कर मरो, तुम स्वयं अपनी मौत, अपनी हंसी, अपनी आहत तय करो, अपना ज़मीर स्वयं जगाओ। आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूँ आपके ज़मीर जगेंगे। इसी संदर्भ में मैं संपूर्ण उत्तराखंड वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मेरे भाई बहनों, अब हम प्रत्येक जन मुद्दे को लेकर 7 सितंबर से देहरादून की सड़कों पे आंदोलन भी कर रहे हैं और भूख हड़ताल में भी बैठ रहे हैं। LUCC के मामले में संपूर्ण उत्तराखंड वासी हमारी हेल्प करें, समर्थन करें। हमारी आखिरी उम्मीद हमारा उत्तराखंड की जनता है, हमारे देश की जनता है। जनता को जनता का साथ निभाना चाहिए। LUCC के पीड़ित माँ बहन बेटियों को न्याय देने के लिए 7 सितंबर को आइए देहरादून की सड़कों पे न्याय की मांग करें और जितने भी उत्तराखंड में क्राइम हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाएं और हर जन मुद्दों के लिए अपने अपने मांग लेकर आएँ और अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसे निभाएं। पदकद में बैठे अपने शासन प्रशासन से कहें कि जिम्मेदारी आपके हैं, निभाएं और ये हमारी मांगे नहीं, ज़रूरतें हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों। आशा उम्मीद करती हूँ कि मेरे संपूर्ण उत्तराखंड वासी, राजनीतिक पार्टियाँ, गैर राजनीतिक पार्टियाँ अपनी LUCC से पीड़ित माँ बहन बेटियों का साथ निभाएंगे और अपने लोगों के लिए प्रमुखता से लड़ाई लड़ेंगे। मैं कह देना चाहती हूँ कि उत्तराखंड इस समय बहुत ही ज़्यादा आपदा का सामना कर रहा है, अनावश्यक प्रकृति के साथ छेड़खानी का सामना कर रहा है, तो इस पर तुरंत रोक लगे। चाहे वो हमारे श्रीनगर में लोगों के मकानों का अभूत धसाव हो रहा हो रेलवे के कारण, चाहे जदर किधर, चाहे नंदानगर में या रुद्रप्रयाग में या चमोली में या पौड़ी में या टिहरी में या उत्तरकाशी में या हमारे कुमाऊं के जिलों में, चाहे वो पिथौरागढ़ हो या अल्मोड़ा हो, जहाँ कहीं भी भूधसा हो रहा है या प्राकृतिक मैनमेड आपदा आ रही है, हमारे मक्कार सरकारों और दलाल ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे नेताओं जो सिर्फ सपोड़ना जानते हैं, जन मुद्दों को उठाना नहीं जानते हैं, तो इनके कानों पे हमें चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी तय करें। तो उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को लेकर हम अब दमखम से सड़कों पे उतर रहे हैं। किसी न किसी को तो ये कमान संभालनी पड़ेगी। भगत सिंह अपने ही घर में पैदा करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। आप लोगों से मैं कह देना चाहती हूँ, जागरूक बने, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोग देर से जागरूक होते हैं, इसलिए देश को आज़ाद होने के लिए 90 साल लग गए। 1857 में वीर वीरांगना झांसी ने तलवार खींची थी और 1947 में जाकर हम आज़ाद हुए। 90 साल लग गए हमें आज़ाद होते होते। हमारे उत्तराखंड को भी अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लगभग 20-35 साल लग गए। बहुत पहले ही उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया था। आज 25 साल हो गए हैं, हमारे हिस्से का ना विकास है ना कुछ है। तो जब विकास नहीं दे रहे हैं तो हमें विनाश भी नहीं चाहिए, जब हमें न्याय नहीं दे रहे हैं हमें अन्याय भी नहीं चाहिए, जब हमें किसी भी प्रकार का राहत नहीं दे रहे हैं तो हमें शोषण भी नहीं चाहिए। कम से कम हम अपने पहाड़ों में सुरक्षित तो रहे, हमें ये जीवन तो हमारा सुरक्षित रहे। तो दो टोक कहेंगे, यदि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमें तुम्हारा अन्याय नहीं चाहिए, हमें विकास नहीं मिल रहा है, हमें विनाश भी नहीं चाहिए, हमें तुम राहत नहीं दे सकते, किसी भी प्रकार का एक संवेदनाएं होती हैं, एक आश्वासन होता है वो नहीं दे सकते, तो हमें तुम्हारा ये बकवास भी नहीं चाहिए। तो आशा उम्मीद करती हूँ सभी भाई बहन आएंगे अपने अपने मुद्दों को लेकर और देहरादून के सड़कों पे हमारा साथ निभाएंगे। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अब देश को लालची, सत्ता के लोभी नेताओं की ज़रूरत नहीं, बल्कि जन मुद्दों को उठाने वाले, जनता के लिए लड़ने वाले और जनता के न्याय सुरक्षा के लिए मर मिटने वाले, जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने वाले जन नायकों की आवश्यकता है। और हम जानते हैं कि हम ये भूमिका भली भांति निभा सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि हमारे लोगों को उनका अधिकार मिले और वो अपने जीवन, अपने भविष्य को सिक्योर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों।